एक घंटे में ये कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। तो ये भी कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। अब तुम्हें 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने कुछ बताया था क्या, कि 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिखते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिखता हूं? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक का मामला क्लियर? मुझे डेटा कंफ्यूज में रखना ही नहीं है, ये केवल आपको स्पीड को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो सिंपल सी चीज है। अब ये 20-20 के 5 इंटरवल भले बनेंगे, लेकिन ट्रेन स्टॉप कितने देर पे, कितने इंटरवल पे होगी? मैं पहले ही बताया हूं, एक बार मैं पूरे 100 क्वेश्चन की सीट कराऊंगा, उसमें जितने भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितने भी हैं आपके, पर दोबारा आपको खुद से कॉपी में उसको करने। क्वेश्चन में जो है ना, इसने लास्ट में ऐसा लॉजिक लगा दिया है कि तुम टेंशन में चले जाओगे। इसने इस बार टाइम कांस्टेंट नहीं किया। क्या कांस्टेंट किया? गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने पिछले सेशन से। जो जो सवाल हमने नहीं कराए हैं वो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 40 लेवल 1 कंप्लीट करेंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट किया है। इसमें मैंने कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर किए थे? क्रॉस का क्लियर किया है, डिस्टेंस का वर्ड सेम का किया है, एक मैंने आपके पास एवरेज स्पीड का किया है। 3 कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने पहले करा दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आपका हो चुका था। डन। नाउ कम्स टू द पॉइंट। किस वाले क्वेश्चन में आपका डाउट है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैंने करा दिया है। इट ऑल्सो कवर्ड इन द लास्ट क्लास। मैंने आपको यहाँ पे दोनों तरीके से इसको कराया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मैंने क्या कहा था? एक तरीका मैंने बेसिक इक्वेशन बनाई थी, दूसरा तरीका ये बताया था 2.5 घंटे का डिफरेंस लिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड इन द लास्ट मंगलवार की क्लास में कराया होगा, बुधवार की। ठीक है, ये क्वेश्चन कराते हैं। ये एमटीएस वगैरह में थोड़ा थोड़ा मजा लेने के लिए क्वेश्चन दे देता है। और देखो, इस सवाल में हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी मैं कहीं रुकते रुकते जाता हूं ना, तो लास्ट स्टॉप का मुझे वहां पे वेटिंग टाइम नहीं जोड़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन के लॉजिक के लिए पहले ये चीजें समझो। मेरा घर यहां से 5 किलोमीटर है और मैं हर 1 किलोमीटर के बाद 10 मिनट रुकता हूं। हर 1 किलोमीटर के बाद कितनी देर रुकता हूं? 10 मिनट रुकता हूं। तो टोटल मुझे यहां तक आने के लिए कितना समय लगेगा? अगर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूं तो 5 के लिए 5 की रफ्तार से 1 घंटे लगा। पर अब मैं रुकूंगा कितना? मेरे स्टॉप कितने होंगे? मेरे स्टॉप 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। 5वें वाले पे तो मैं पहुंच जाऊंगा ना। तो इसीलिए लास्ट स्टॉप को क्या किया जाता है? कंसीडर नहीं किया जाता है। क्लियर है? तो नाउ कम्स टू द पॉइंट। A train cover 18 किलोमीटर इन 15 मिनट। 18 किलोमीटर इन 15 मिनट लिखने का मतलब क्या हो गया आपके पास? इसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर। या हम लोग इसको और थोड़ा आसान से लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर। मीटर में चाहिए होगा तुम्हें, हर एक चीजों के लिए मिल जाएगा। 18 किलोमीटर 15 मिनट में। इसका मतलब ये कितने किलोमीटर पर आवर हो गई? 72 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में ये कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। तो ये भी कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स। अब तुम्हें 72 किलोमीटर पर आवर को मैंने कुछ बताया था क्या, कि 72 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिखते हैं? 20 मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। कहीं पहले दिन ही याद कराया था क्या? 72 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिखता हूं? 72 किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिखता हूं? 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक का मामला क्लियर? मुझे डेटा कंफ्यूज में रखना ही नहीं है, ये केवल आपको स्पीड को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अब आगे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 100 मीटर इफ इट स्टॉप फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 20 मीटर। तो अब एक चीज तुम मुझे बताओ, 20-20 मीटर पर रुकेगी, कितना कवर करना है? कितना कवर करना है? 100 मीटर। तो अगर 100 मीटर में 20-20-20 मिनट के बारे में सोचे तो कितने इंटरवल बन रहे हैं? 5 इंटरवल बन रहे हैं। आप यहां पे हमेशा ऐसे निकालिएगा, टोटल डिस्टेंस 100 मीटर, हर एक स्टॉप की डिस्टेंस 20। तो मेरे टोटल इंटरवल कितने बनेंगे? 5। पर मैं 5 को कंसीडर नहीं करूंगा। जो लास्ट स्टॉप है वहां मुझे स्टॉप नहीं बताया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी ट्रेन का चार्ट देखेंगे ना, तो ट्रेन अगर पुणे से स्टार्ट होकर पटना जा रही है, तो जब वो पटना पहुंचती है ना, तो ये नहीं देखा जाता पटना में 10 मिनट रुकेगी या 15 मिनट। वो वहां क्या कहा जाता है? ट्रेन रीच इट्स डेस्टिनेशन। क्या कहा जाएगा? ट्रेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। तो सिंपल सी चीज है। अब ये 20-20 के 5 इंटरवल भले बनेंगे, लेकिन ट्रेन स्टॉप कितने देर पे, कितने इंटरवल पे होगी? तो हमेशा ध्यान रखना, स्टॉप इंटरवल कितना होता है? 5 इंटरवल। ऐसे आया तो -1 कर देना। टोटल स्टॉप इंटरवल कितने आएंगे? 4। अब हर इंटरवल पे वो कितनी देर के लिए रुकती है? कितनी देर के लिए?
तो 4 इंटरवल इज इक्वल टू 4 मिनट, इसको हम लोग कहेंगे स्टॉपेज टाइम। 4 मिनट तो ट्रेन रुक गई। कितने मिनट ट्रेन रुक गई? यहां तक का मामला क्लियर? पहले ये बोलो, यहां तक का मामला क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब ट्रेन कितने मीटर पर सेकेंड में चल रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड पे उसको कितना ट्रेवल करना है? कितना मीटर? तो मतलब यहां उसको कितना सेकेंड लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, दोनों की यूनिट कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। एक 100 हुआ, एक क्या हुआ 20, तो 100/20 कितना हुआ? 5 सेकेंड ये हुआ। यहां कितना मिनट था? अब 4 मिनट 5 सेकेंड, मतलब 4 मिनट को कितने सेकेंड कहते हैं? 4 मिनट को कितने सेकेंड कहते हैं? 4 मिनट को कहते हैं 240 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में, अरे 2 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 120। 3 मिनट में, 4 मिनट में, क्लियर है? तो टोटल 240 प्लस 5, आंसर विल बी 245 सेकेंड। आंसर विल बी, कभी भी रुकने वाले सवाल हो तो यहाँ दो तरीके के आंसर निकाले जाते हैं। एक आंसर था वेटिंग टाइम का और एक आंसर है ट्रेवलिंग टाइम का। देखो मैं कहता हूं तुम्हारे ऊपर ही ये सवाल है, इसको सोचने का बड़ा सीधा लॉजिक है, ये तुम्हारे ऊपर ही सवाल है। तुम घर से निकलते हो ना तो डायरेक्टली नहीं आते हो, आते हो थोड़ी देर बस का वेट करते हो, वेट करने के बाद बस हर जगह स्टॉप पे वेट करते हुए चलती है। तो जितने लोग मेट्रो या लोकल से आते होंगे उनको ये चीजें क्लियर होगा कि आप यहाँ पे दो तरीके से आते हो। एक आते हो क्या, कुछ जगह पे रुकते हुए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? वेटिंग टाइम। प्लस कुछ ऐसा कहोगे जहां पे आप लोग चल रहे हो, उसको क्या कहा जाएगा? ट्रैवलिंग टाइम। और इन दोनों का सम ही मिला के क्या होगा? टोटल टाइम टेकन बाय इन अ जर्नी, यही होगा कि नहीं? आपकी जर्नी करने के लिए टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम इन अ जर्नी। तो जिसको भी कोई कंसेप्ट में दिक्कत है वो ये लॉजिक नोट कर ले। टोटल टाइम टेकन इन अ जर्नी इज इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस ट्रैवलिंग टाइम। मामला क्लियर? नेक्स्ट डाउट किस पे है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 विद्या जी का डाउट है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आप भी अपने डाउट बताते रहिए। चलिए भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। ये कराया था क्या? गलती से क्या मत देना, नहीं कराया था, मारूंगा बहुत। हाँ 550 मीटर। देखो लोग आंसर तक याद कर लिए हैं, करा के बैठे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। 550 मीटर ऐसा ही होना चाहिए। 5 सेकेंड का सवाल है भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए इतनी प्रैक्टिस इसीलिए करा रहे हैं। इधर देखो, लड़के को क्रॉस कर रही है, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन पे कितनी देर? और लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 500 मीटर पे कितनी देर? 45 सेकेंड दिया है। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 500 मीटर पे कितना? 45 सेकेंड। तो अगर 15 सेकेंड ये है तो ये कितने सेकेंड हुआ? कभी ऐसा पढ़ाया था क्या जीवन में? ये 15 सेकेंड है तो ये कितने सेकेंड हुआ? अब बताओ 30 सेकेंड में 500 मीटर, तो 15 सेकेंड में कितना? आ तो गया आंसर, क्या टेंशन लियो। इनिशा सहगल के लिए एक बार आप सब ताली बजा सकते हैं, मेहनत हमेशा रंग लाती है कि नहीं है? एक अच्छा इसको ताली बजा दो, यहाँ भले नहीं है कि नहीं? इनिशा तुम्हें इतना सुनना ही पड़ेगा, बाकी ऑनलाइन वाले बेचारे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 विद्या जी, आपने डाउट बताया था पर ये बहुत ही क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैंने डायरेक्टली करवाया था। मैंने कहा था ये वाला ऊपर का जो लॉजिक है इससे मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे उससे लेना देना ही नहीं है। इन केस ऑफ परसेंटेज हमें केवल रेशियो से मतलब होता है। इन केस ऑफ परसेंटेज हमें केवल किससे मतलब होता है? रेशियो से मतलब होता है। हमें अपनी जर्नी का टाइम कितना कम करना है? 60%। मतलब मैं पहले 100 लेता था, मुझे कितना करना है? 40। तो मेरा जो स्पीड होगा वो 40 से कितना होना चाहिए? 100। यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कराया था। मुझे स्पीड 100 से 40 करना है तो टाइम क्या करना है? 40 से 100 करना है। मतलब 2 से कितना करना है? 5। 2 से कितना करना है? 5। तो बढ़ाना कितना है? 3/2 इंटू 100। ये क्वेश्चन मैंने बड़े प्यार से समझाया था, प्रॉपरली समझाया ये सवाल को। इसके पहले ये टाइम का रेशियो है, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये टाइम का रेशियो है, ये किसका रेशियो होगा? स्पीड का रेशियो। कराया था लास्ट क्लास में, क्लियर है बातें?
क्वेश्चन नंबर 7, मैंने ये क्वेश्चन भी करा के रखा है तुम्हारे पास। डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इसके लिए एक एग्जांपल भी दिया था, घर से कितनी दूरी पे मार खाएंगे, और इसका आंसर भी मैंने तुम्हें बता के रखा था। क्या आएगा? 60 इंटू 90 मतलब 5400। डिफरेंस कितने का, या इसको हटाओ, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे 60 इंटू 90 अपॉन डिफरेंस कितने का था 30 का। डिफरेंस ऑफ टाइम कितने का था, एक 3 बजे चली है, एक 5 बजे चली है, तो इंटू 2। ऐसा करवाया था कभी? 32 जा 9 दूनी 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर आंसर क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ विद्या जी, आज पूरे 40 क्वेश्चन एक एक लाइन से सारे करा देंगे, टेंशन मत लीजिए। लेवल 1 सारे करा देंगे, जहां जहां पे भी आपको डाउट आता रहेगा उसके ऊपर बात करते रहेंगे। क्लास थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन सारे डाउट क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी मैंने कराया था। इक्वल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड पकड़ के भी कर सकते थे, साथ में डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ टाइम भी कर सकते थे। ऐसा करके कराया था। फिर से सवाल को समझाते। आशीष 8 किलोमीटर पर आवर से आता है और दौड़ता किससे? 12 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसको टोटल 72 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट वर्ड यहां बोला था। बाई वॉकिंग, बाई इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था और इक्वल डिस्टेंस ही रन कर रहा था, तो मतलब 36 किलोमीटर दौड़ रहा था और 36 किलोमीटर ही चल रहा था। एक 12 की रफ्तार से, एक 8 की रफ्तार से, तो ये 3 हुआ और ये कितना हुआ 4.5। टोटल आंसर विल बी 7.5। कराया हुआ सवाल है। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कहीं पे तो वो बताते जाना। इस क्वेश्चन का लॉजिक यही था कि ऊपर से पढ़ते हुए मत आओ। क्या था? इक्वल डिस्टेंस वो वॉक कर रहा है और इक्वल डिस्टेंस ही क्या कर रहा है? रन कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? तो 72 का दो पार्ट बना, इक्वल इक्वल, एक 36 और एक 36। पहला 36 अगर मैं कहता हूं वो पैदल चल रहा है तो किस रफ्तार से चल रहा है? 8 से। और दूसरा रन कर रहा है तो 12 से। और क्या लगाया गया? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन। क्लियर है? डन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहते हैं? डाउट का भी क्वेश्चन है और मैंने कराया भी नहीं, तो एक बार पढ़ते हैं। कप्पू एंड चंदू 5:6 की रफ्तार है। ये बोथ स्टार्ट फ्रॉम 2.110 किलोमीटर टुवर्ड्स ईच अदर। कल मैंने ये सवाल आपको कराया है, बस थोड़ा सा उस चीज का लॉजिक ध्यान रखो। कल मैंने जो तुमसे 3 सवाल कराए थे उसके ऊपर थोड़ा आप ध्यान रखिए। मैंने पहला सवाल क्या कराया था कि एक ट्रेन 8 बजे चलती है, 4 बजे पहुंचती है, और दूसरी 1 बजे चलती है, 5 बजे पहुंचती है। बताओ बीच में कब मिलेगी? डिस्टेंस हम अपने मन से मान रहे थे, डिस्टेंस हम अपने मन से मान रहे थे कि नहीं, उसका बेसिक भी करा के रखा था। तो सेम चीज है, आज इसने खुद कह दिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 110 किलोमीटर। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरे भाई? 110 किलोमीटर। ठीक है, ये इधर अगर 5s से चलता है तो ये इधर किससे चलेगा? सर एस क्यों लिख दिए? यूनिट बाद में लिखेंगे, अभी आपको क्वेश्चन को समझाने के लिए। दोनों के बीच का स्पीड का रेशियो क्या है? तो मतलब अगर मैं कहता हूं एस की वैल्यू 5 आई तो एक 25 से चलेगा, दूसरा किससे चलेगा? 30 से चलेगा। एक 5s से ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा किससे ट्रेवल कर रहा है? 6s से। एक 5s से ट्रेवल कर रहा है तो दूसरा किससे कर रहा है? 6s। यहां तक का मामला क्लियर? यहां तक का मामला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं। हाउ मच डिस्टेंस चंदू हैड ट्रेवल मोर देन कप्पू व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मैं कहता हूं ये यहां कहीं पे जाके मिले होंगे, पहली बार जब ये मिलेंगे तो ये कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेंगे? आंसर सीधे आएगा 10 किलोमीटर। आंसर कितने आएगा? सर अब तो ये समझी में नहीं आ रहा है, मामला बड़ा गड़बड़ा गया है। इधर कितना? अच्छा, दोनों को मिला के 11, बाकी चीजें देखो। ये सवाल ऐसे होते हैं, केवल देखने में बुरे होते हैं, करने के लिए 10 सेकंड 20 सेकंड बहुत है। ध्यान से समझो, टाइम कांस्टेंट चल रहा है। टाइम क्या चल रहा है? तो मतलब जितना स्पीड का डिफरेंस होगा उतना ही डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्पीड। अगर आपके सामने यहाँ पे चलेगा तो बिगत अपने पास एक चीजें देखते हैं, एक 5 है और एक किस रफ्तार से चल रहा है?
एक 5 की रफ्तार से चल रहा है और एक 6 की रफ्तार से चल रहा है कि नहीं। तब एक चीज सोचो, मैं कहता हूं इसकी रफ्तार मैं खुद मान सकता हूं, इसकी रफ्तार मैं खुद मान सकता हूं अपने पास किलोमीटर। तो इसको अगर मैं कहता हूं ये 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा होगा, तो दूसरा पड़ोसी किस रफ्तार से चल रहा होगा, चल रहा होगा? अरे हाँ या ना? दोनों को मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, दोनों को मिला के 110 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मेरी आवाज क्लियर है ना? जरा जल्दी से बताइए। हाँ आवाज क्लियर है। वो स्पीकर के लिए वो चीजें ऐसी आती रहेंगी स्पीकर पे। कोई उधर से बोलने की कोशिश कर रहा है क्या? देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, वीडियो सर, हाँ वीडियो में चेक कर लेता हूँ, वो स्पीकर से रिलेटेड एरर जब होता है तो ही दिक्कत होगी। देखिए दो चीजें बताता हूँ, यहाँ पे जो है स्पीकर कनेक्ट नहीं है, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप दो चीजें ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स मेरे सामने ऑन रहता है और उसको मैं हर 10 सेकंड पे देखते रहता हूँ, हर 20 सेकंड पे। तो टेंशन मतलब कमेंट बॉक्स पे वो करो। स्पीकर इसलिए नहीं रखा है, नहीं तो पता लगा आपके घर के बर्तन की आवाज यहाँ क्लास के बच्चे सुनते जा रहे हैं, वहां बच्चा बैठ के आराम से चाय पानी पी रहा है, अरे आग लगने दो, क्या गुरु जी पढ़ा रहे, पढ़ाने दो। ये जानते हो ऑनलाइन वाले कैसे पढ़ रहे होंगे? इधर मोबाइल रखा होगा, साइड में बैठे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, फिर अचानक से मम्मी की आवाज आएगी, चाय पियोगे? नहीं पियेंगे। फिर यहाँ स्पीकर लगा होता है, ऐसे ही आते, चाय पियोगे? इधर से दो चार, हाँ पियेंगे। किसी की जाए या ना जाए मेरी आवाज ही चली जाती है ना, तो चलते 5 किलोमीटर पर आवर, और ये किससे चल रहा है? 6 किलोमीटर। मतलब हर एक घंटे में कितने का डिफरेंस, हर एक घंटे में कितने का डिफरेंस। अब एक चीज बताओ, ये एक घंटे में दोनों मिला के कितना चलेंगे? चलेंगे ना? एक घंटे में कितना चलेंगे? 11। कितना चलना है? 110। तो कितनी देर? 10 घंटे में दोनों जाके मिल जाएंगे। ये इधर से 50 जाएगा, उधर से वो कितना आएगा? 60 आएगा, इधर से 50 जाएगा, वो 60 आएगा, दोनों मिल गए ना। मिलने का दूसरा केस भी, टाइम भी निकाल के दे देंगे, कैसे निकलेगा कि 10 घंटे। अब बताओ हर घंटे में डिफरेंस कितने का? 1 किलोमीटर का, तो 10 घंटे में। सर मैं ये भी सोच सकता था, ये 50 किलोमीटर पर आवर है, ये 60 किलोमीटर पर आवर है, एक घंटे में ये 50 चलता, ये 60 चलता, एक घंटे में डिफरेंस कितने का? 10 किलोमीटर पर आवर। होता कि नहीं होता? तो आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। मैं सवाल में इतना सजाते हुए नहीं बैठूंगा। व्हेन टाइम इज कांस्टेंट तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें पहले ही बताया। जब अंग्रेजी ज्यादा बोले तो लिख लिया करो। एक आध बेचारा सोचते हुए बैठा रहता, लिखना है कि नहीं लिखना है। When time is constant, speed is directly proportional to। तो मतलब अगर स्पीड का रेशियो 5:6 का है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा? अरे स्पीड का रेशियो 5:6 का है तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या होगा? 5:6। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक का। टोटल डिस्टेंस कितनी? 11। तो डिफरेंस कितने का लिखेंगे? 1/11। 1/11 ऑफ व्हाट? 110 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। क्लियर विद्या जी? मामला क्लियर है सबको? ये कराया हुआ सवाल है, मारूंगा बहुत। 6 घंटे है कि नहीं? कितना आवर्स? 6 आवर्स। वेरी गुड। अगर सबका नहीं आया तो भी बता देता। ये 6:5 का है, क्या रेशियो आता? 5:6। 5 मंजे 5, 6 मंजे कितनी? हाँ कराया हुआ सवाल है, पूछना नहीं दोबारा। डायरेक्ट आंसर था, लास्ट क्लास में भी कराया था। रेस वाला कंसेप्ट इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कंसेप्ट ऑफ रेस पढ़ाना है मुझे, डाउट पे रखिएगा, रेस मुझे पढ़ाना है आपके पास। ये वाला क्वेश्चन भी कराया है। 50:57 का रेशियो देके स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? क्लियर है? वंदे भारत का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कराया है, लेक्चर नंबर 3 में कराया होगा। डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, 14% फास्टर है। और यहाँ पे बताया होगा डिफरेंस ऑफ टाइम कितने देर का है? डिफरेंस ऑफ टाइम कितने देर का है? 7 मिनट। डन? अरे हाँ या ना? तो यहां से पहले आपका, जिसको जिसको नहीं आता उसके लिए फिर से बता देता हूं।
एक 50 आया था और एक 57 आया था, ये स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो 57:50। ये 7 का मतलब कितना था, 7 मिनट। तो एक को लगता है 50 मिनट और एक को कितना लगता है, 57 मिनट। और इसको आर में सोचोगे तो 57/60, इसको सोचोगे तो 50/60। क्लियर है। आपको किसके बारे में पूछ रहा था, वंदे भारत, जो कि क्या लिखी है, रुकी हुई है। तो कितने, 285 किलोमीटर। अगर कोई 50 मिनट में ट्रेवल करता तो 50/60 का 60 कहाँ गया था, ऊपर। 5 5 जा 25, 3 57 × 6, 300 और 42, 342 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर आया था। क्वेश्चन को रिवाइज करा दिया डायरेक्टली। जिन लोगों ने पहले किया होगा उनको ध्यान होगा, ये स्पीड का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो है। टाइम का डिफरेंस कितना था, 7 मिनट। वंदे भारत को लगने वाला समय कितना आएगा, 50 मिनट। 50 मिनट में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, 285। तो व्हाट इज देयर स्पीड, देयर विल बी 342 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, डन। चलिए, ये भी कराया था स्टॉपेज टाइम पर आवर। जिसका नहीं है उसको फिर से बता देता हूं। फॉर्मूला लिखवाया था एप्लीकेशन में, हाईएस्ट स्पीड माइनस लोएस्ट स्पीड अपॉन हाईएस्ट स्पीड। मतलब 48 माइनस 40/48 विच इज इक्वल टू 8/48 विच इज इक्वल टू 1/6। फिर यहां लिखवाया था आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1/6 इज कंसीडर एज टाइम। 1/6 इज कंसीडर एज टाइम इन आवर्स। 1/6 इज कंसीडर एज टाइम इन आवर्स। हमारा आंसर किसमें हमेशा पूछेगा, हमारा आंसर किसमें पूछेगा, और मिनट के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 60 किसके लिए मल्टीप्लाई किया, टू कन्वर्ट इट इनटू। मामला क्लियर, मामला क्लियर ऑनलाइन, अभी तक मामला क्लियर टिल क्वेश्चन नंबर 14। कोई डाउट, हाईएस्ट स्पीड माइनस लोएस्ट स्पीड अपॉन हाईएस्ट स्पीड, ऐसे करके एक फॉर्मूला लिखवाया होगा, लेक्चर 4 या लेक्चर 6 में होगा। स्टॉपेज टाइम पर आवर इज इक्वल टू हाईएस्ट स्पीड माइनस लोएस्ट स्पीड अपॉन हाईएस्ट स्पीड। बस ध्यान रखना बच्चा, ये आर में आता है, ये किस में आता है, आर में आता है। इंटू 60 मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब हमें किसमें चाहिए होता है, मिनट में, क्योंकि वहां हमेशा मिनट पूछता है। क्लियर, जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट कर दो, यहां तक का मामला क्लियर है ना सबको। मैं पहले ही बताया हूं, एक बार मैं पूरे 100 क्वेश्चन की सीट कराऊंगा, उसमें जितने भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितने भी हैं आपके। पर दोबारा आपको खुद से कॉपी में उसको करने। मैंने पहले ही कहा, मैथ्स का मतलब होता है घिसना। 2 बार सवाल को घिस लो, फिर तीसरी बुक अपने आप आने लगेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, जो एब्सेंट थे या जो थे उनके लिए फिर से बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन कितना है, 120 किलोमीटर। ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी विथ 5/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो मतलब मैं कहता हूं ओरिजिनल 6 से चलती थी, तो अब किससे चलती है, चलती है कि नहीं। और इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, हाफ आवर। इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, हाफ आवर। क्यों, क्योंकि रीच स्टेशन क्यों कितनी देर पहुंची है, हाफ एन आवर लेट इट्स शेड्यूल टाइम। तो मतलब एक चीज है, सीधी बात है, मैं हाफ एन आवर लेट सोचता हूं, यहाँ पे मैं अपनी रफ्तार कम करता हूं तो मैं हाफ एन आवर लेट पहुंचता हूं। तो इसका मतलब आज मेरी रफ्तार कम करने से मुझे डिफरेंस ऑफ टाइम पहले और आज के बीच में कितना आया है, हाफ आवर का आया है कि नहीं आया। इसको समझने का एक सीधा तरीका समझो, रोज मैं नॉन स्टॉप बस से आता था, आज मैं ऐसी बस से आया जो बीच में रुकते हुए आई। तो इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, अगर मैं डेली नॉन स्टॉप बस से आता था और आज मुझे आधे घंटे ज्यादा लग रहा है उसी समय पे चला हूं, तो मेरा डिफरेंस ऑफ टाइम कितना था, हाफ आवर। और यहाँ पे हाफ आवर की वैल्यू कितने यूनिट है, वो टाइम का रेशियो आपके सामने चलेगा। यहाँ पे देखो, ये स्पीड का रेशियो हो गया, और चाहे टाइम का रेशियो इसको इनवर्स भी कर सकते हो। ये रहा, पहले 5 चलता था, अब कितना चलता है, 6 चलता है। तो एक का डिफरेंस है, एक मतलब हाफ। तो अभी उसको कितना लग रहा है, 3 घंटे। पहले वो कितनी देर में चलती थी, और आपसे पूछ रहा है ओरिजिनल स्पीड 2.5 की रफ्तार से। तो 25 से डिवाइड करते हैं, 25 चौक 100, 20 बगल में, 25 अट्ठे 200, 48 इज योर राइट आंसर, 128। अरे 2.5 से 120 को डिवाइड करोगे, 2.5 4 जा 10, 2.5 4 जा, और 10 का कितना मल्टीपल, 12। तो 12 इंटू 4, 48 इज योर। और दूसरा ऐसे कर सकते हैं, तो 25 चौक 100, 20 पड़ोसी में 200 हो गए, तो 25 अट्ठे 200। क्लियर है मामला, अरे हाँ या ना। चले आगे, इसके लिए
आपको रेशियो का थोड़े से कंसेप्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मर्जिंग ऑफ द रेशियो आपने कभी पढ़ा हो? नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा देता हूं। केवल एक छोटे से लॉजिक की हमें जरूरत है और हमें यहां ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर मुझे कभी सवाल में A:B और B:C दिया है, क्लियर है बातें, जैसे 2:5, 3:4, जिन्होंने कहा सर मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने कहा कुछ भी हो, जब हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तो ये भी एकदम क्लियर कर लेंगे। नहीं पढ़ा उस समय इतनी चीजें ध्यान रखते हैं, दो अलग अलग क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन तभी हो सकता है जब उसमें कोई कॉमन टर्म हो, जब उसमें क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे और किसी और के बीच में कंपैरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उस इंसान को भी ना जानते हो, है कि नहीं। आप किसी एक चीज बताओ, मंगल ग्रह के किसी इंसान से मेरा कंपैरिजन करके दिखाओ, मिले हो क्या? मिले होते तो बता, मिले होते तो जरूर बता सकते, क्योंकि तुम कॉमन थे दोनों जगह पे। तो पहली चीज एक कॉमन टर्म होना चाहिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए, और जो कॉमन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। जो कॉमन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेशियो का बड़ा सीधा सा नियम है। अच्छा, मन में कभी पार्शियलिटी आई है? कभी देखो तीन दोस्त होते हैं ना, तो एक से लगाव ज्यादा ही होता है, तीन होते हैं तो एक से लगाव ज्यादा होता है, तो फिर जानबूझ के क्या करते हैं, जब कभी बड़ी पार्टी करने का मन होता है तो तीसरे को क्या करते हैं, देखो साफ साफ मुंह पे ही बेइज्जती कर दे रही है उसकी, उसको हटा देते हैं, ऐसा बहाना उसको मारते। वो बेचारा पूछ रहा होगा फोन करके, आज पार्टी में जाना था, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, पता लगा यहाँ मेकअप करने बैठे हैं, तबीयत खराब है कि नहीं। ऐसा अक्सर चल रहा होता है कि नहीं, तुमने भी किया है कभी ऐसा? तुम्हारी कोई दोस्त है? कितने? तीन चार? तो जब पार्टी में जाते हो सबको लेके जाते हो? देखो ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये पार्टी में ही नहीं जाते, तो मतलब तुम लोग कहाँ जाते हो, झूला झूलने पार्क में? तब कॉम्प्लान पियो बालिका, है कि नहीं। मैं पार्टी में नहीं जाना है, हे भगवान, भगवान को कहाँ मुंह दिखाओगी, भगवान भी पूछेंगे पार्टी वार्टी किए थे। चलो वापस आते हैं। तो मोटो क्या है, यहाँ जो कॉमन टर्म है उसको इक्वल कर लेना है। कॉमन कौन है? बी। तो एक 5 है एक 3 है, तो बी को क्या बना लिया जाए, 15। सर मल्टीपल में कॉमन करना, ऐसा मत करना सर, इसमें से 2 माइनस कर देते हैं, मल्टीपल में माइनस करना है, ठीक है। मतलब ये 5 और 3 दोनों से क्या मल्टीपल लाया जा सकता है, 15 लाया जा सकता है। ऊपर वाले को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो इसको भी 3 से किया, कितना हुआ, 6। पड़ोसी को 5 से किया था नीचे वाले, तो इसको भी 5 से किया, कितना हुआ, डन। कुछ समझ में आया क्या? अब कुछ लोग यहाँ कह रहे होंगे उल्टा एन लगा लेते हैं, ये लगा लेते हैं, वो सारा लॉजिक बताएंगे, पर उल्टा एन लगाने में कभी कभी दिक्कत क्या होती है, ये रेशियो A:B होता है, नीचे C:B होता है, फिर उल्टा एन वहां बैठेगा नहीं, फिर तुम उसको सही कर रहे होगे। तो इससे अच्छा अभी शुरू में जब नहीं पढ़े हो ज्यादा डिटेल में, तो ये करना सही है। जैसे एक रेशियो और लिखते हैं, A:B 3:5, B:C 5:1। यहां हमें टेंशन ही नहीं लेना, क्योंकि बी क्या है, बी क्या है, दोनों जगह सेम है। तो अब जो सेम है तो उसको और सेम मत करना कि 25 बना लेते हैं, सेम है तो भाई क्या रखेंगे, सेम ही रखेंगे। तो ये क्या हुआ, 1, डन, क्लियर। इस कंसेप्ट को कहते हैं मर्जिंग ऑफ टू रेशियो, और इसी को हमें वहां पे यूटिलाइज करना है। उस क्वेश्चन में जो हमें करना है सेम चीजें उस क्वेश्चन के लिए चलता है। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन ट्रेन बी, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन ट्रेन बी, तो ये हुआ 6 और ये हुआ 5। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए रफ कैलकुलेशन बगल में कह रहा हूं, एक 100 है और दूसरा उससे 20% ज्यादा है, तो कितना हुआ, 120। ये अपने बेसिक क्लासेस में मैंने बहुत बार लिखवाया है कि भाई 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। 100 का 20%, 100 का 20%, 20, 100 का 30%, 30, 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी वैल्यू परसेंट में सेम होती है। 100 का 25%, 25, 100 का 11.11%, क्लियर है बातें। तो वैसे ही कहा गया कि ये जो भी रखे हो उसका 20% ज्यादा होना चाहिए, तो ये 100 हुआ, ये कितना हुआ, 120। छोटा किए तो क्या आया, और
जिनको ने इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ा था तो 20% इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 1/5 लिखे थे। जहां मैंने बताया था 5 का 20% क्या होता है, 1 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे 5:6। यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना? विच इज 10% फास्टर देन ट्रेन सी। ठीक है, अब ये विच किसके लिए लिखा है? अरे अंग्रेजी यहीं पे डुबाती है। ए जो है वो बी से कितना ज्यादा है, 20%। लेकिन ये जो है ये किससे ज्यादा है, 10% ज्यादा है। किससे? सी से। जो वहां पे भले कम है लेकिन ये 10% ज्यादा है। किससे? सी से। विच इज 10% फास्टर देन ट्रेन सी। तो ये कितना हुआ, 11 और भाई 10, 100, 110। क्लियर है? अब एक चीज बताओ मुझे, ए इज टू बी इज टू सी बता सकते हो क्या? ए इज टू बी इज टू सी बता सकते हो क्या? ए इज टू बी इज टू, सर वो रिलेशन एक्सप्लेन कर दो। करता हूं बालक, कौन सी रिलेशन है देखता हूं उसको। ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी, तो बी को क्या करें, कॉमन कर लेते हैं। कितना बनाया, कितना बनाया? अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो इसको भी 5 से। कितना हुआ, और ये कितना हुआ, 66। क्लियर हुई बातें? देखो बच्चा, जिसको भी दिक्कत है रिलेशन एक्सप्लेन कर दें तो 100 के रिस्पेक्ट में वैल्यू हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं, सेम लिखते हैं। जरा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए की जो रफ्तार लेनी है वो 20% ज्यादा लेनी है। किससे, बी से। तो हमने कहा लेट अस सपोज दैट बी इज इक्वल टू 100। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, 100 प्लस 100 का 20% विच इज 20। तो कितनी वैल्यू आएगी, 120। और इसका छोटा रेशियो क्या आएगा, 5:6। ये करना थोड़ा आसान होगा। क्यों? क्योंकि 100 120 बहुत बड़ा डेटा होगा। सिंपली बी जो था वो क्या है, अगर सी को 100 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 110। बार बार नोट मत करो, वहां पेपर तक में जाते जाते आपको ध्यान में होना चाहिए। 100 है, 110, 0 0 कट गए, 10:11। ये रेशियो आ गया बात सामने सबके? अरे हाँ या ना? आने के बाद जो बी है उसको कॉमन करना है। तो 11 और 5 का मल्टीपल क्या होता है, 55। तो यहाँ 55 करने के लिए एक चीज ध्यान रखो, ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 11 से, और यहाँ 50। क्लियर? फिर कह रहा ए टाइम टेकन बाय ट्रेन ए इज, ए कितना कम लेगा टाइम टेकन बाय ट्रेन सी टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द, अच्छा ये स्पीड है। अब देखो एक आध बेचारा यहीं पे तुरंत ही कोमा में चला जाएगा। क्वेश्चन में जो है ना, इसने लास्ट में ऐसा लॉजिक लगा दिया है कि तुम टेंशन में चले जाओगे। इसने इस बार टाइम कांस्टेंट नहीं किया। क्या कांस्टेंट किया, क्या कांस्टेंट किया? अगर मैं, क्या कांस्टेंट किया? अबे भांग की गोली ना खाया करो। क्या कांस्टेंट किया? अब एक चीज बताओ, स्पीड ए इज टू स्पीड सी का रेशियो तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब तुम यही रेशियो पे तुरंत इसको निपटा दोगे। तुमसे सवाल क्या पूछ रहा है, स्पीड कितना कम ज्यादा लगेगा या टाइम कितना कम ज्यादा लगेगा? और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा क्या? अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड का रेशियो कैसा होगा मेरे भाई? स्पीड और टाइम के बीच में कैसा प्रोपोर्शनल होता है रिलेशन, अगर डिस्टेंस सेम है तो? कैसा? हाँ चलो, कम से कम थोड़ी सी कम भांग की गोली खाए हो। तो टाइम ए इज टू टाइम सी कितना होगा, क्लियर? फिर से एकाध कोमा में गए। यहां तक का मामला क्लियर हुआ? पहले ये बताओ, यहां तक का मामला क्लियर हुआ? ये रेशियो किसका आया? अरे ए इज टू बी इज टू सी मत देखा करो, वो तो नाम हो गए। ये रेशियो किसका आया बच्चा? ये रेशियो किसका आया? क्योंकि हमने सारा डेटा किसमें लिखा था, स्पीड में लिखा था। नाउ कम्स टू द पॉइंट, यहां वो किससे पूछ रहा है, कंपेयर किससे करा रहा है, टाइम से कंपेयर करा रहा है या स्पीड से कंपेयर करा रहा है? किससे कंपेयर करा रहा है? तो रेशियो भी किसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा? तो स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम के रेशियो से कैसे प्रोपोर्शनल होता है? क्यों? क्लियर है यहां तक का मामला? अरे हाँ या ना?
अरे यहां तक का मामला क्लियर है? डन। अब ये पूछ रहा है, इधर देखो, टाइम टेकन बाई ट्रेन इज व्हाट परसेंट लेस देन टाइम टेकन बाई ट्रेन सी टू कवर द सेम डिस्टेंस। कितना लेस है? किससे कंपेयर करना है? सी से। डीआई की एक छोटी सी क्लास में भी ये बताए थे, परसेंटेज में भी बताए थे। जिससे कंपेयर करना है वो हमेशा नीचे रहेगा, जिससे कंपेयर करना है वो किस कहाँ रहेगा? जिससे कंपेयर करना है वो कहाँ रहेगा? कंपेयर किससे करना है? सी से। कितना कम लग रहा है ए को, किसके रिस्पेक्ट में? सी की वैल्यू कहाँ जाएगी मेरे भाई? नीचे। ए की वैल्यू ऊपर। पर हमें ए से कंपेयर नहीं करना था, ए को नहीं करना था, कितना कम लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है तो मतलब क्या कंपेयर करना था? डिफरेंस। एक को 66 लग रहा है, एक को 50 लग रहा है, तो डिफरेंस कितने का है? 16 का है कि नहीं? अब इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ये वैल्यू कितनी हुई? 8/33। और जिसको और आसान करने के लिए, अब देखो 33 से डिवाइड नहीं करोगे तो इसको डायरेक्टली ऐसे कर लेना, 800 बाई कितना हुआ? 33 हुआ। और 33 की टेबल पढ़ना तुम्हारे लिए आसान है। 33 टू जा 10 में से 6 गए 4, ये कितना? ठीक है। ये वैल्यू क्या हुई? 0। 4 टाइम्स जा सकता है, 120 132, तो ये कितना हुआ? 4 टाइम्स कितना हुआ? 132। तो क्या ऐसे पढ़ते हो? 24:8/33। राइट आंसर इज 24:8। थोड़ा बहुत फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन को एक बार के बजाय 2 बार सीखो, अपने पास चीजें क्लियर हो जाएगी। मुझे कहा गया स्पीड ऑफ ए, इसीलिए इस बार पूरे वेरिएबल के साथ लिख रहे हैं। स्पीड ऑफ बी, ये 20% उससे ज्यादा है, तो रेशियो आया 6:5। कहां से आया? मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फिर स्पीड ऑफ बी जो है ये 10% ज्यादा है किससे? स्पीड ऑफ सी से, तो ये कितना हुआ? 11:10। फिर मैंने तुम्हें अभी रेशियो के केस में क्या बताया कि जो कॉमन टर्म है, जो कॉमन स्पीड है, इनको हम क्या करते हैं? इक्वल करते हैं। तो 11 और 5 को इक्वल करेंगे तो हमारी स्पीड ऑफ बी कितनी लिख दिया? 55। ये 55 हुआ तो स्पीड ऑफ ए, अगर ये 5 से मल्टीपल हुआ ऊपर 11, तो ये भी 11 से कितना हुआ? 66। और नीचे वाला 5 से मल्टीपल होगा तो कितना हुआ? 50। यहां तक का मामला सबको क्लियर? यहां तक का मामला सबको क्लियर ना भाई? अरे हाँ या ना? अब आगे चलते हैं। यहां तक चलने के बाद आगे आपके पास क्या आया? नाउ स्पीड ऑफ ए इज टू स्पीड ऑफ सी का रेशियो क्या है? 66:50। क्या है? 66:50। पर लड़ाई इस बात की नहीं है कि ये आपका रेशियो है स्पीड का, लड़ाई इस बात की है कि हमें बताना है टाइम कितना कम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड का टाइम से डायरेक्टली रिलेशन होता है कि इनवर्सली रिलेशन होता है जब डिस्टेंस सेम होता है? क्योंकि भाई टाइम को कंपेयर करने के लिए टाइम का रेशियो चाहिए। तो मैंने कहा मेरे भाई टाइम ए इज टू टाइम सी का जो रेशियो है वो कितना आएगा? 50:66। क्योंकि डिस्टेंस कैसी है? सेम है। फिर कह रहा सी के रिस्पेक्ट में कितना कम? हमने कहा 16 कम। विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज स्पीड वाला मैंने पहले ही करा दिया था आपके सामने। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और यहां पे स्पीड दिया था तो टोटल टाइम, इधर देखो 9 घंटे, 8 घंटे, 14 × 12 12 घंटे, 14 × 13 घंटे। अगर आप डायरेक्टली चाहते हो, अरे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। कैलकुलेशन कितनी तेज है ये देखो। टोटल डिस्टेंस तो तुमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, 180 प्लस 144 प्लस 168 प्लस 180, ये जो भी आया आपके सामने, ठीक है। अब टाइम के बारे में देखोगे तो इतना टाइम क्या है? 180/20 कितना हुआ? 9 हुआ कि नहीं? टाइम इज इक्वल टू क्या लिखा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हुआ 9। 144/18, 18 144, कितना हुआ? 8। 14 12 जा 168, 14 13 जा, तो 13 12 25 8 33, 33 7 40, 42, नीचे क्या आ रहा है?
अरे बेवकूफ लड़की, ऊपर वाली वैल्यू कटने वाली हुई तो एक कम हुआ तो 42 कट के 21 भी तो आ सकता है। ऑप्शन सी। 8 2 10 4 14। 8 2 10 4 कटेगा तो है 21 आएगा, नीचे क्या आएगा 21। कैसे आएगा, नीचे 21 आएगा, या तो बी होगा या तो ई होगा। पूरा ही जोड़ लेते ना, काहे इतना ध्यान में रखे हो। ठीक है, 8 2 10, कहाँ गया भैया। 8 2 10 4 14, 14 के 4 एक कैरी, 8 1 9 6 15 4 19, 19 1 20 7 27 2 कैरी, 3 1 4 1 5 1 6। क्लियर। 42/6 74 लगभग लगभग किसके जा रहा है ये देखते। पहले थोड़ा सा छोटा कर ले कि लगभग निकालने में आसानी हो। 21 3 3 7। ठीक है, अब 21 इंटू कौन कौन से ऑप्शन में 21 आ रहा है, नीचे नीचे कट रहा है नहीं। ऑप्शन बी या ऑप्शन ई की तरफ चल रहे हैं। 14 एकम 14, 4 बगल में 14 त्रिक 42। सर वहां 168 को 14 आवर्स दिया है, 14 एकम 14 तो 12 तो होगा ना। अरे प्रभु, इधर देखो। 180/29, 144/18 8, 168/14 12, 14 एकम 14 2 28। ठीक है, 14 दूनी 28। 182/14 13। क्लियर। अब थोड़ा ध्यान से देखो। 13 13 और 9 22, 13 और 9 22 8 30 और 12। ये वाली लाइन तो ध्यान ही नहीं दिया। इधर देखो ये क्या लिखा है 168 इन 14 आवर्स। वही कोई कमेंट भी कर रहा था 14 आवर्स, तो यहाँ पे बेचारे को इज्जत से क्या लिख देना 14। क्या आएगा 44, और 44 आ गया तो 22 का ऑप्शन। सर वहां 14 किलोमीटर/आवर नहीं है, ओनली आवर्स है। ठीक है बालक, डन। 14 आवर्स। क्लियर हुई बातें। चलो आगे, ये वाला भी कर लिए थे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्या लगाना था S1 T1। इधर देखो 2 घंटे 60 की रफ्तार से तो डिस्टेंस कितना हुआ 120। 80 की रफ्तार से 5 घंटे मतलब कितना 400। और रिमेनिंग डिस्टेंस बाई बाइसिकल एट 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर मतलब कितना हुआ 50। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 570। 450 570, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ 570। ठीक है, टोटल टाइम कितना हुआ 2 + 7 + 5 कितना 12 घंटे। ठीक है, 12 चौक 48, 48 के बाद 9 बगल में, 48 के बाद कितना बगल में 9, 12 सत्ते 84, 6 बगल में 47.5। 47.5। क्लियर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे वो वाला केस लगाया है S1 T1 प्लस केस नंबर 2 S3 T3 अपॉन T1 + T2 + T3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। डन, पहले भी कराया था। ये पहले ही कराया है। सतीश 40% अमन की स्पीड है। यहां से आपके पास इसका क्या निकलेगा स्पीड निकलेगी, और स्पीड से दूसरे वाले के लिए टाइम निकलेगा। ये वाला आ गया था आंसर, आया था नहीं आया था फिर से बता देते हैं। स्पीड ऑफ सतीश इज 40% स्पीड ऑफ अमन। कराया था क्या शायद ये पूरा डेटा कैलकुलेट है, होमवर्क दिया था। सतीश इज 40% ऑफ द स्पीड ऑफ अमन। ये 5 हुआ तो ये कितना हुआ, ये 5 हुआ तो ये 2 100 40 20 पंचे 20 दूना 40। यहां तक का मामला क्लियर। अमन कवर 2340, 18 से डिवाइड करते हैं 18 बन जाए 18, 5 बगल में 130 मीटर पर सेकंड का रफ्तार है।
130 मीटर पर सेकंड का रफ्तार किसका है? अमन का। तो 5 मतलब कितना हुआ? 130 मीटर पर सेकंड। और अगर 5 मतलब 130 मीटर पर सेकंड, तो 1 का मतलब कितना हुआ आपके पास? 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 26 हुआ। 26 5 जा 130। तो मतलब ये कितना होंगे? 52 मीटर पर सेकंड। अरे होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 52 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बातें? जिसको और अच्छा से इसको जानना है तो रेशियो भी आग लगने दो। अगर वो यहाँ पे ही काम कर लेगा, देखो क्वेश्चन एक बार बनने के बाद ना बहुत से लॉजिक आते हैं। अमन की रफ्तार आई कितनी? 130। सतीश का इससे कितना कम है? सतीश इसका 40% है। तो 130 का 40%, 13 चौक कितना होता है? 52। यही होगा कि नहीं? और 52 मीटर पर सेकेंड से 468, तो ये 9 टाइम्स दिख रहा है। 2 9 जा 18, कितने टाइम्स? 50 नवैया 450, 2 नवा 18। डन। क्लियर हुई बातें? कराया था शायद, आप वहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी। यहां तक का मामला क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, ये भी कराया था। चलिए देखते हैं। 6:7 में दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन। दोनों एक सेम समय पे चल रहे थे, सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे तुम्हें अभी बताया था ना, टाइम अगर सेम है, दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर, द डिस्टेंस बिटवीन देम आर दिस वन। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस का भी रिलेशन होगा। डिस्टेंस कितना डिफरेंस हो रहा है? 1। इसको सीधे पर घंटे पे ही ले लेते हैं। 4 घंटे में, ये कराया था मैंने, 4 घंटे में अगर 28 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर का डिफरेंस होगा? अरे होगा कि नहीं? जब ये 6 यूनिट से जाएगी तो ये कितने यूनिट से जाएगी? 7 यूनिट से। और इन दोनों के बीच में 7 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 यूनिट मतलब 7 किलोमीटर। तो ये क्या हुआ? 49 किलोमीटर पर आवर। क्यों? 1 घंटे पे ही बात कर रहे हैं कि नहीं? ये 7 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आया कि नहीं आया? 49 किलोमीटर पर आवर। और ये कितना हुआ? फिर कह रहा है 49 से 196। 49 4 जा 49 से 196, 49 4 जा। ये शायद मैंने कराया हुआ सवाल है, मुझे जहां तक लॉजिक याद आ रहा है मैंने कराया है। हाँ, होमवर्क दिया था क्या? कुछ तो बताया था, बताया था ना। मेरी मर्जी। 4 आर, यहाँ इसे इसे 4 लिख दिया है, FOUR। अरे उसके बाद ये रफ्तार आया, 49 किलोमीटर पर आवर से कार दौड़ रही है। और 49 के रफ्तार से 196 कितनी देर में क्लियर होगा? तो टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है मामला यहां तक? कोई डाउट? नहीं, 20 तक हो गए, आधी लड़ाई खत्म। करो, चलते हैं ट्रेन वाले सवालों की तरफ, मूव ऑन करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेंगे। ट्रेन ए प्लेटफॉर्म जो कि 98 मीटर लंबा है उसको 24 सेकंड में क्रॉस करती है। बी, जिसकी लेंथ सेम है ट्रेन ए से, वो क्रॉस करती है पोल को 12 सेकंड में। ले हो तो गया काम। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको 1 मिनट का समय देता हूं, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो और भी अच्छी बात है, फिर बताएंगे। बहुत ही प्यारा सवाल है, दो लॉजिक को एक साथ मिला दिया है। अब सवाल करने में मजा आएगा, अभी तक तो ऐसे ही आ रहे थे। मुझे पता है आपकी पेन जो है थोड़ी बहुत घूमी, नहीं घूमी तो और अच्छी बात है। लेंथ ऑफ द ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म विच इज 98 मीटर, इन दोनों को मिला के चलने के लिए इसको समय कितना लगना था? 24 सेकंड लगना था।
अरे हाँ या ना। अब इसके बाद ट्रेन ए के बारे में कोई जिक्र मत करते हैं, आगे आपको देखते हैं कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी कितने सेकंड में क्रॉस हो जाएगी? लेंथ ऑफ द ट्रेन भी कितने सेकंड में क्रॉस हो जाएगी? 12 सेकंड में, क्योंकि वर्ड किसका है? पोल का है। बट मोटो ये है कि हमें पता है लेंथ ऑफ द ट्रेन ए कितनी देर में क्रॉस हो जाएगी। अगर मैं इसी रिलेशन से लिखना चाहूं तो, इस रिलेशन से लिखना चाहूं तो मैं लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन ए है, तो मैं क्या कह सकता हूं? दोनों की डिस्टेंस सेम है। दोनों की डिस्टेंस कैसी है? तो टाइम कैसा होना चाहिए? घुमा के झापड़ मारूंगा, डिस्टेंस सेम है पर स्पीड सेम। अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम होती तो टाइम सेम होता। तो इसीलिए इसने ये रेशियो दिया है कि ट्रेन ए जो है वो कितने परसेंट मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी है। तो इनके स्पीड का रेशियो अगर मैं बात करता हूं, ये 5 है तो ये कितना हुआ? ये इनके स्पीड का रेशियो हुआ। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन ट्रेन, यहां तक का मामला क्लियर। और अगर ये इसके स्पीड का रेशियो है तो इसके टाइम का रेशियो क्या है? कितनों को वो मामला क्लियर हुआ? 5:6 से 6:5 आया, कितनों को मामला क्लियर? कैसे? कैसे? डिस्टेंस क्या है? क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ कैसी है? भाई लेंथ की तो बात कर रहे हैं, दोनों की लेंथ सेम है। तो अगर ये 5:6 का है तो वो कितना है? 6:5 का। तो अगर 6 × 12 सेकेंड है तो ये वाली ट्रेन होती तो कितनी देर लगती? 6×2 = 12। क्लियर हुआ? लिखा है ना बच्चा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो लेट अस सपोज दैट बी विल बी 100, तो ए विल बी परसेंटेज में। क्लियर हुई बातें? यहां तक का मामला क्लियर। अब इधर देखो, मतलब जहां ट्रेन ए के बारे में बात किया जाए तो उसको कितना समय लग रहा है भाई? उसकी रफ्तार से कितना सेकंड लग रहा है? तो प्लेटफॉर्म पे कितना सेकंड लगेगा? टोटल 24 सेकंड है कि नहीं है? तो ट्रेन पे अगर 10 सेकंड है तो प्लेटफॉर्म पे कितना सेकंड? और 14 सेकंड पे कितना ट्रेवल हो रहा है मेरे भाई? मतलब 7 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की रफ्तार क्या है? ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड, यही है ट्रेन की रफ्तार। ट्रेन की रफ्तार कितनी है? 7 मीटर पर सेकंड। और 7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड चलने पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? किसी का आंसर 70 मीटर था? अभिजीत स्वामी 70 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। अभिजीत स्वामी 70 मीटर, बिल्कुल सही जवाब। कुछ समझ में आया क्या? यहां आपको उसने केवल कंफ्यूज किया था। अभी तक वो डायरेक्टली कहता था ट्रेन ए जो है पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेगी, तो वो 12 दिया होता तो डायरेक्टली होता कि नहीं? पर उसने इस बार आपसे क्या किया? उसको दूसरे से कंपेयर कराया और कुछ नहीं किया। अब इधर देखो, अ ट्रेन कैन क्रॉस अ पोल एंड अ टनल इन 1/1200 आवर्स। 1/1200 आवर्स लिखने का मतलब होता है 3 सेकेंड। 1/1200 आवर्स का मतलब कितना होता है सर? आवर्स का मतलब कितने सेकंड होगा भाई? सेकंड में चाहोगे तो कितना होगा? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? अरे 60 × 60 3600 ही तो होते हैं। अगर कोई तुमसे पूछे जीवन में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? हे भगवान, हे भगवान, जल्दी बोलो, 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 होते हैं कि नहीं? 60 × 60। तो 1/1200 आज की जगह सेकंड लिख दिया, कितना आया ये? तो केवल कंफ्यूज कर रहा है। अब इधर देखो, पोल का मतलब केवल क्या? लेंथ ऑफ द ट्रेन, कितने सेकंड में। फिर आगे एंड अ टनल, ट्रेन प्लस
टनल कितनी देर में? 10 सेकेंड में। अब अच्छा, कितने लोग मुझे यहां से ये चीजें बता सकते हैं? ये कितना सेकंड हुआ? ये कितना सेकंड हुआ फिर? क्लियर? एक 3 सेकंड हुआ, एक कितना सेकंड हुआ? 7 सेकंड। यहां तक का मामला कितने लोगों को समझ में आ गया? यहां तक का मामला कितने लोगों को समझ में आ गया? सबको आ गया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ टनल एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 200 मीटर। कितना मीटर? 200 मीटर। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 50 मीटर पर सेकेंड। हे भगवान, ये क्या किया सर? ओ माय गॉड, ये तो आंसर आ गया तुरंत। अब एक चीज सोचो, ट्रेन में कितना समय लग रहा है? टनल में? तो दोनों के बीच के डिफरेंस में 4 सेकंड तो लग रहा होगा। अगर ट्रेन और टनल दोनों बराबर होती तो दोनों को कितना कितना सेकंड लगता? 3-3 सेकंड। ट्रेन बराबर टनल तो 3-3 सेकंड। पर टनल बड़ी है इसलिए ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? तो 4 सेकंड में कितना डिफरेंस इसने ट्रेवल किया होगा? कितना डिफरेंस दिया है? अरे एक यूनिट का 50 नहीं, 50 मीटर पर सेकंड हो गया ना। 200/4 विच इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। यहां तक का मामला क्लियर? हे भगवान, इतना आसान सवाल था सर? हाँ, बस इतना ही आसान था, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं? अभी तक वो आपसे क्या मजा लेता था पता है? अभी तक वो इनके बारे में सोचता था, इनमें से किसी के बारे में बताओ। इसको बोलता था, इसको डिफरेंस बोला है तो डिफरेंस ऑफ टाइम लेते हैं। भाई ट्रेन बराबर टनल, तो 3 सेकंड इसका, 3 सेकंड उसका। यहां 7 सेकंड क्यों लग रहा है? टनल ट्रेन से बड़ा है। और कितना बड़ा है? जितना 3 सेकंड ये है तो 4 सेकंड एक्स्ट्रा टनल पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? क्लियर है? अरे हाँ या ना? क्लियर हो गई बातें कि नहीं? कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक का मामला? सबको? अगला सवाल। इधर देखो, 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल। 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना बताया था? 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना बताया था? 25 मीटर पर सेकेंड। 18 5 जा 5 5 जा। पोल को कितनी देर में क्रॉस कर रही है ट्रेन? मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना समय लग रहा है? 25 सेकेंड लग रहा है। अरे हाँ या ना? अब जो भी इंटेलिजेंट होगा वो तुरंत यहीं से देख के ये भी बता देगा कि 25 सेकेंड, अगर 25 की रफ्तार से कोई चल रहा है। अच्छा रुको, पोल इन 25 सेकेंड लेस देन द टाइम टेकन इट रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ ब्रिज 5 टाइम ऑफ इट्स लेंथ एट 6 सेम स्पीड। ठीक है भाई, यहाँ पे इसे मत लेना कि 25 × 25 625 कर दो। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी देर में कर रही है? 25 सेकेंड। ये भी नहीं लिखा है, इसको 25 सेकेंड क्या लग रहा है? कम लग रहा है। किससे? it is required to cross a bridge 5 times of its length at same speed। 5 times of its length मतलब ब्रिज कितना हुआ? 5 LT हुआ। अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो, यहां जब ब्रिज 5 LT होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? इधर समझो, केस नंबर 2 समझना, अपने आप काम हो जाएगा। ऐसा क्रॉस होगा ना केस नंबर 2 में, ट्रेन और होगा, ये LT होगा और ये कितना होगा? 5 LT। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगा? करेगा कि नहीं? सेकेंड केस में। पहले वाले में LT। कह रहा है दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 25 सेकेंड लगता है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसमें कितना सेकेंड लगता है? तो मतलब 5 LT ट्रेन कितनी देर में कवर करती है? कितने लोगों को यह मामला क्लियर हुआ? 5 LT जो है 25 सेकेंड में कवर होगा।
सवाल की लाइन फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखते हैं, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड अभिजीत, तुम्हारा आंसर आया है। जब केवल ट्रेन को क्रॉस कर रही है, जब केवल ट्रेन को क्रॉस कर रही, मैं कह रहा हूं एलटी चल रहा है, कितना, केस नंबर 1, डिस्टेंस इज इक्वल टू एलटी, डिस्टेंस इज इक्वल टू एलटी प्लस 5 LT इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 LT। कह रहा है यहां जो टाइम लग रहा है और यहां जो टाइम लग रहा है उसके बीच का डिफरेंस कितने का है, 25 सेकंड का है कि नहीं है? यहां जो दिख रहा है, यहां जो दिख रहा है वो कितने सेकंड का डिफरेंस है, 25 सेकंड। सवाल को अगर ध्यान से देखोगे तो इसने यही देके रखा है कि क्रॉसेस अ पोल इन 25 सेकंड, और ये वाला वर्ड जैसे ही भूल जाओगे वैसे ही डूब जाओगे। 25 सेकंड कम समय लगेगा, कब, जब वो इसने 5 गुना लंबे ब्रिज को क्रॉस करेगी। यहां तक का मामला क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना? तो डिफरेंस कितना है, कितना डिस्टेंस का डिफरेंस आया, 5 LT का डिफरेंस आ रहा है। तो 5 LT कितनी देर में क्रॉस करती है ट्रेन, तो LT कितनी देर में क्रॉस करेगी, LT कितनी देर में, और स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है? तो 25 मीटर से अगर कोई 5 सेकंड तक चलेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या रखा था बालक? यहीं पे आगे कर लेना। चलिए आज का क्लास का समापन यही करते हैं। जो जो आपके डाउट्स और बचे होंगे वो नेक्स्ट क्लास में इसके 40 तक करेंगे। आप आगे की सीरीज करते रहिए। ये पूरी बुकलेट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अगले वाले कंसेप्ट के ऊपर चलूंगा।